बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज के कॉलम्स के भी नाम है और यहाँ पर इनके रोज के भी नाम है। तो जब आप 14 को पढ़ेंगे तो पहले रो का नाम पढ़िए और उस नाम को कॉलम के नाम के साथ मिलाएंगे। 14 का मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स इन एक्स सीरीज। इस 14 का मतलब होगा नंबर ऑफ आइटम्स इन वाई सीरीज। तो इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई कॉलम्स जो होते हैं हमारे डेटा में, ये शुरू के क्वेश्चन में थे, तो इन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज की तादाद है वो 14 है इस हमारे इस डेटा के हिसाब से जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जितनी एक्स की वैल्यूज होती है वाई की भी उतनी होती है, लिहाजा दोनों का 14 है। तो क्योंकि वैल्यूज की तादाद को हम n कहते हैं, लिहाजा मैंने n14 लिख दिया। उसके बाद है जी 83। ये अरिथमेटिक मीन है x सीरीज का, तो लिहाजा इसको हम x बार कहेंगे 83। आगे आ रहा है 2.52। ये है जी, ये अरिथमेटिक मीन है y सीरीज का, यानी y कॉलम का, तो उसको हम कहेंगे y बार, क्योंकि x बार और y बार दोनों अरिथमेटिक मीन की नोटेशन होती है। उसके बाद आ रही है एक टर्म द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, और जब इसके लिए पढ़ेंगे आप तो फिर ये एक्स सीरीज के लिए हो जाएगा, और इसके लिए पढ़ेंगे तो यही लाइन वाई सीरीज के लिए हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इसको देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज देखी हुई है इसको आप पहले देखें, इन दोनों को आप पहले देखिए। ये माइनस करने का अमल कहलाता है डेविएशन, तो इसको आप पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बार, या ये एक्स बार क्या है, ये एक्स बार अरिथमेटिक मीन है एक्स का। आप इसको दोबारा पढ़िए तो करेंगे डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम इट्स मीन, और ये हो जाएगा डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम इट्स मीन। तो ब्रैकेट के अंदर का नाम सबसे पहले आप याद करें, जब ये याद होगा तो फिर काम इतना वो उसमें नहीं है मुश्किल। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि अगर ये डेविएशन है तो या बाकी क्या हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन। तो ये बात अब दोबारा देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो ये बात ये बनती है इस तरह से। इसी तरह से दूसरा भी पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वाई के लिए ये 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 वाले का नाम मैंने वाई के हिसाब से रखा है, तो हो जाएगा ये सम ऑफ स्क्वायर, तो ये सम ऑफ स्क्वायर। आगे आ रहा है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वाई सीरीज, तो ये डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वाई सीरीज के लिए ये आ गया जी। ये नीचे के टर्म भी अभी देख लेते हैं। ये डेविएशन ऑफ एक्स हो गई सारी की सारी ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हो गई है डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन। यहां पर ये हो रहा है कि डेविएशन के स्क्वायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि दोनों डेविएशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट हो रहा है और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर समेशन अप्लाई हो रही है। ये वैल्यू 90 में हमें दी गई है, लेकिन इसके बारे में लाइन लिखी है उन्होंने, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, लेकिन ये डेविएशन किसकी है, एक्स की और वाई की है, फ्रॉम देयर मीन्स। एक्स की डेविएशन अपने मीन में से और वाई की डेविएशन अपने मीन में से, लिहाजा उन्होंने ये लिखा है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 90.91। तो ये लाइन भी आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है इंग्लिश में भी, और इसको यूं भी याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोबारा आएंगे। इसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि हम क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है हमारा क्वेश्चन किया गया है, कंप्यूट द रिलेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 88। तो ये तो पता ही है आपको कि जब रिलेशन लाइन आ जाएगी वाई ऑन एक्स की, तो उसमें फिर हम ये x 88 वहां पुट करेंगे और y का फिर हमें आंसर मिल जाएगा। और दूसरे पार्ट में है कि कंप्यूट द रिलेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3.25। तो इधर भी ऐसी होगा कि आप रिलेशन लाइन x ऑन y मालूम करेंगे, जब वो लाइन आ जाएगी तो उसमें y के अंदर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर आपको मिलेगा। ये काम हम इससे पहले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। आप अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो फिर आप देख लीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन अब आपको आगे हिंट से दूंगा, उसको देखकर आपने खुद करना है। अच्छा जी, सोल्यूशन में आते हैं। हम ये लाइन लिखेंगे द एस्टिमेटेड रिलेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये पार्ट 1 है जी। तो y ऑन x की रिलेशन तो ये होती है y ऑन x, और पार्ट 2 में है द एस्टिमेटेड रिलेशन ऑफ x ऑन y इज, तो ये x ऑन y की फॉर्म है जी। अब इन इक्वेशन को मालूम करने का मतलब इनके a b दोनों के मालूम करना है।
बी की बात करते हैं। बी जो है उसको मालूम करने का आज एक नया तरीका है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें वो दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही बी मालूम होगा। तो बी का ये फार्मूला आप यूज करेंगे जी, बी वाई ऑन एक्स के लिए ये फार्मूला है और बी एक्स ऑन वाई के लिए ये फार्मूला इसका हो गया और ये इसका हो गया। दोनों फार्मूला की पहले बात करते हैं। इनके ऊपर की टर्म सेम है जी, नीचे में यहाँ x आ रही है क्योंकि यहाँ पर बाद में x आ रहा है, यहाँ पर नीचे y आएगा क्योंकि इसमें बाद में y आ रहा है। बाकी ये आप इस पे गौर कर लीजिए, ये समेशन स्क्वायर दोनों में आएंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सम है ये आपको 90.91 दिया हुआ है। ये आपने यहाँ इधर और इधर दोनों की जगह, ये देखिए मैंने जब ये अगला स्टेप किया इक्वल का इक्वल आ गया, लेकिन इसकी जगह पर भी 90.91, इसकी जगह पर भी 90.91 पुट कर दिया, क्योंकि हमें तो बी मालूम करने हैं। उसके बाद आ गया जी ये दोनों सम्स जो आ रहे हैं हमारे, ये दोनों सम भी आपको वो डेविएशन को जो दिया हुआ था हमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये 1544 और 5.6198, ये दोनों आपने इधर और इधर अपनी अपनी जगह पुट किए, तो ये दोनों बी के आंसर आ गए। अब जब बी के आंसर ये तो मैंने खुद निकाल दिए, ए के आंसर आप खुद मालूम करेंगे। ए का फार्मूला वही है जो आप पहले देखते रहे हैं, बस ये बी का ये यहाँ पर पुट कीजिए और ये बी अपना यहाँ पुट कीजिए। एक्स बार वाई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताए गए हैं, ये दोनों एक्स बार वाई बार इधर इधर उधर पुट कीजिए, एक आंसर आ जाएगा। जब ये ए और बी दोनों आ जाएंगे और ये ए बी दोनों आ जाएंगे, तो दोनों फिर आपने इधर और इधर पुट कर देने हैं, और फिर आपको पार्ट 1 में जो x की वैल्यू बताई गई है वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और पार्ट 2 में जो y की वैल्यू आपको बताई गई है वो यहाँ पुट करेंगे और आपको x का आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर हमें कुछ ये वैल्यूज दी हुई हैं, मैं यहीं से पढ़ता हूँ। n इक्वल टू 18, ये आगे x बार y बार यानी जो x और y कॉलम थे उनके मीन्स हमें दे दिए गए हैं, और आगे फिर ये s स्क्वायर x और s स्क्वायर y और s x y ये चीजें दी हुई हैं, और कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द रिग्रेशन लाइंस ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, यानी दोनों लाइनें आपने मालूम करनी है, y ऑन x भी और x ऑन y भी। सबसे पहले तो जो चीजें आपको दी हैं उनको आप कैसे पढ़ेंगे। एस एक्स इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, लेकिन अगर इस s के ऊपर स्क्वायर आप लिखेंगे, एक पर यहाँ 2 लिखेंगे यानी s स्क्वायर करेंगे, तो फिर बन जाएगा वेरियंस ऑफ x। एस वाई इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इधर भी होगा कि s के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया तो फिर ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ y बन जाएगा। वो जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये सुन लीजिए और आप खुद लिख लीजिए। एस एक्स वाई इसको हम पढ़ते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y इन सैंपल डेटा। तो सैंपल डेटा के अंदर s के साथ x और y दोनों इकट्ठे अगर आ जाएं तो उसको पढ़ते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y। अभी कोवेरियंस क्या होता है उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया है वो एस एक्स एस वाई और एस एक्स वाई की फॉर्म में दिया गया है, और हमें रिग्रेशन मालूम करने को कही जा रही है। तो फिर आप जब सोल्यूशन में जाएंगे तो आप सोल्यूशन में यही क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लाइन लगाएंगे, और ये यहाँ तक ये दोनों काम आपने क्वेश्चन नंबर 14 में भी करने हैं। ठीक है, ये ऊपर 14 के हिंट्स दूंगा आपको, ये यहाँ तक 14 के हिंट्स है सारे। तो आपने सोल्यूशन में जाना है 14 के, तो फिर आपने ये करना है कि ये दोनों लाइनें लिखनी है। अब इन लाइनों में आने वाले बी ये हमें चाहिए, हमेशा की तरह हमें बी और ए ही चाहिए। तो बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, इनके फार्मूले जारी बात है, ये जब डेटा था तो इनके हिसाब से बी के फार्मूला थे, लेकिन अब आपको क्योंकि इस क्वेश्चन में एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज दी हैं तो बी के नए फार्मूले आ गए हैं। बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला ये हो जाएगा जी एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर, और बी वाई ऑन एक्स के लिए हो जाएगा एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर। देखिए बाद में वाई आ रही है यहाँ पर तो वाई आएगा, बाद में एक्स आ रही है नीचे एक्स आएगा। आपने ये करना है कि जो आपको बुक के अंदर ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये जी एस एक्स वाई की है 2.31, तो ये 2.31 आपने इधर भी पुट करना है, यहाँ भी पुट कर देना है, और नीचे रह गए एस स्क्वायर वाई और एस स्क्वायर एक्स, ये आपको दिए हुए हैं। ये जी 14.10 और 2.10, ये दोनों वैल्यूज इधर उधर पुट करेंगे तो आपको बी के आंसर मिल जाएंगे। ये बी के आंसर्स आपने ये करने हैं कि अपनी इक्वेशन में इधर और इधर पुट कर देने हैं। रह गया ए आपको पता है कि ए का फार्मूला वही होगा, ए में भी बी आ रही है, जो बी आपको मिलेगी यहां से वो यहां पुट करेंगे, और जो बी आपको यहां से मिलेगी यानी ये दोनों बीस अपने इधर और इधर पुट कर देंगे। रह गए एक्स बार और वाई बार, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए हुए हैं,
ये x बार और y बार दिए हुए हैं, ये दोनों आप इधर और इधर और इधर इधर पुट करेंगे, आपके पास a भी आ जाएंगे। जब a आ जाएंगे तो दोनों a आपने इधर और इधर पुट कर देने, आपकी रिग्रेशन लाइन मालूम हो जाएंगी।